दोस्तों, आज हम उस अदाकारा और उस गुलकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी नाम कमाया। सलमा आगा 25 अक्टूबर 1956 को कराची में पैदा हुई हैं। पाकिस्तान में जन्म लेने वाली सलमा आगा बरतानवी शहरियत की हामिल हैं और इंडिया की फिल्म नगरी मुंबई में रहती हैं। सलमा आगा ने इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी हासिल कर रखा है, जिसकी बदौलत उन्हें इंडिया आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। अदनान समी खान की तरह सलमा आगा भी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहती और इस बात का एतराफ उन्होंने 2013 में फिल्म फेयर अवार्ड्स की तकरीब में किया था। अदनान समी तो पाकिस्तान से मिलने वाला प्यार और अपने आबाओ-अजदाद की पाकिस्तान से वफादारियां भुला बैठे हैं। ताहम सलमा आगा ने तो अपने फिल्मी कैरियर का आगाज ही बॉलीवुड से किया था, इसलिए उनसे पाकिस्तानी गिला नहीं करते। सलमा आगा के नाना, जिनका नाम जग्गल किशोर मोहरा था, उन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अहमद सुलेमान रखा था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के स्टार्स राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के वो कजन थे, इसलिए सलमा आगा के लिए बॉलीवुड फिल्म साजों से मिलना कभी भी मुश्किल नहीं रहा था। लंदन में परवरिश पाने वाली सलमा आगा को 9 उम्र से ही इंडियन फिल्म साजों की जानिब से फिल्मों की पेशकश मिलना शुरू हो गई थी। उन्होंने 1982 में बॉलीवुड की फिल्म निकाह से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। इस फिल्म में उनके हीरो थे राज बब्बर। गुलकारा अदाकारा की हैसियत से 80 की दहाई में सलमा आगा काफी मकबूल थीं और उनकी निजी जिंदगी भी काफी रंगीन रही। जुबाने से बेपरवाह और अपने दिल की सुनने वाली सलमा आगा अपने मुतनाज़ा तल्कात की वजह से फिल्मी हलकों में रंगीन मजाज हीरोइन समझी जाती थीं। शायद ये सलमा की वालहाना मोहब्बत का अंदाज था जो उन्हें मुतनाज़ा बनाता था और उनके रिश्तों में नशेबो फराज भी ले आता था। सलमा आगा की पहली शादी सिर्फ 16 बरस की उम्र में उनके घर वालों की पसंद से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। उस शादी के बारे में सलमा आगा ने कभी मीडिया में बात नहीं की और कहा जाता है सलमा अपनी पहली शादी में कभी खुश भी नहीं रही थी और उसे खत्म ही होना था। सलमा आगा की उम्र जब 18 वर्ष की हुई तो उनका बिजनेसमैन महमूद सुपरा से पुरजोर मुआशका चला। फिल्मी दुनिया में कामयाबी से कदम जमाने के बाद भरपूर जवानी के दिनों में सलमा आगा ने 1989 में स्क्वाश के पाकिस्तानी खिलाड़ी रहमत खान से शादी कर ली थी। रहमत खान से सलमा आगा की एक बेटी साशा आगा और बेटा लियाकत अली खान है। ताहम सलमा आगा की ग्लैमरस जिंदगी की चकाचौंध की वजह से उनका ये रिश्ता भी हमेशा मुश्किलात का शिकार रहा और दोनों के दरमियान तलाक हो गई थी। सलमा आगा जब पाकिस्तान में थी तो वो जुवैद शेख के भी बहुत करीब थी। जुवैद शेख ने अपना कैरियर बनाने के लिए और सलमा आगा से शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी को भी छोड़ दिया था, जिनसे उनके 2 बच्चे मोमल और उनका एक बेटा जो खुद भी एक अदाकार है। जुवैद शेख अपनी पहली बीवी के साथ कैसे रहते हैं और उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो आप ही बता सकते हैं। अलबत्ता सलमा आगा के वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सके थे। जब सलमा आगा जुवैद शेख के साथ अफेयर में थी तो वो होटल में रहती थी और कहते हैं कि उस वक्त होटल का किराया 3000 होता था। ये 80 की दहाई की बात है और इससे ये पता चलता है कि जुवैद शेख सलमा आगा का होटल में ठहरने के लिए 1 माह का 1 लाख किराया तकरीबन देते थे। सलमा आगा ने जुवैद शेख के साथ कई एक फिल्मों में भी काम किया। उसके अलावा उन्होंने जुवैद शेख की कई एक फिल्मों के लिए अपनी आवाज भी दी, जिनमें वो भी फिल्म सरफरिस्त है। सलमा आगा का पटियाला घराने के अजीम गुलकार असद अमानत अली खान के साथ भी रोमानवी तलक रहा। असद अमानत अली खान लंदन में मुकीम रहे थे। वो पहले एशियाई फनकार थे जिन्हें लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना फन पेश करने का मौका मिला था। लंदन में ही
असद अमानत अली खान और सलमा के दरमियान रोमानवी तल्लक कायम हुआ। ताहम ये रिश्ता इंतहाई खुफिया रहा और उस दौर में उसके बारे में खबरें भी सामने नहीं आईं। सलमा आगा के इसरार पर असद अमानत अली खान मुंबई गए। ये 1991 की बात है, जब सलमा आगा इंडियन हदायतकार माहौल कुमार की फिल्म मीत मेरे मन के में काम कर रही थी। माहौल कुमार अपनी उस फिल्म के चंद क्लासिकल गानों के लिए किसी बड़े फनकार की तलाश में थे। सलमा आगा ने उस सिलसिले में असद अमानत अली का ही नाम तजवीज़ किया था, क्योंकि वो उनके अफेयर में थी और उन्होंने ये भी बयान दिया था कि असद अमानत अली बॉलीवुड फिल्मों में गाना नहीं गाना चाहते, लेकिन वो फैमिली फ्रेंड हैं, मैं उन्हें अपनी फिल्म में गाने के लिए राजी कर लूंगी। और फिर जब असद अमानत अली रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई गए तो उन्होंने सोच रखा था कि वो एक हफ्ते से ज्यादा इंडिया में क्याम नहीं करेंगे। असद अमानत अली जब मुंबई में मौजूद थे तो वो जोहू के इलाके में मौजूद होटल सी प्रिंसेस में क्याम कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के दौरान सलमा आगा ने पूरा वक्त असद के साथ गुजारा था और फिर एक फोटोग्राफर्स ने मौका पाकर उन दोनों की तस्वीर भी बना ली थी। लेकिन सलमा आगा को जब उस तस्वीर का पता चला तो सलमा आगा ने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा वो फोटोग्राफर से असद और उनकी तस्वीर लेकर जाया करें, वरना उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। उस वक्त फिल्म के सेट पर मौजूद लोग हैरान थे कि सलमा आगा ने आखिर असद अमानत के साथ तस्वीर लेने पर इतना हंगामा क्यों मचाया। मीडिया के मुताबिक मुंबई में क्याम के दौरान असद अमानत अली होटल छोड़कर सलमा आगा के अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गए थे और फिर वो अपने गानों की रिकॉर्डिंग के होने के आखिर तक वहां पर ही क्याम पजीर रहे। आपको पता है, मीडिया से तो कोई छुप नहीं सकता। किसी मैगजीन ने यह रिपोर्ट शाया कर दी कि असद अमानत अली सलमा आगा के घर ही रहते हैं और उसकी खबर जब असद अमानत अली के अहलिया को पाकिस्तान में मिली तो उनकी अहलिया असद अमानत अली को रोजाना 3 बार दिन में कॉल करती थी और कहती थी कि वापस आ जाओ, लेकिन असद अमानत अली उनके फ़ोन का जवाब नहीं देते थे, बल्कि सलमा आगा उन्हें जवाब देती थी और कहती थी कि आपके शोहर को मुंबई में मजीद ऑफर्स मिल रही हैं, इसलिए वो अभी वापस नहीं आ सकते। कहने वाले कहते हैं कि असद अमानत अली और सलमा आगा बहुत ही करीब थे। वो हमेशा इकट्ठे ही लंदन में वक्त गुजारते थे। सलमा आगा की वालदा को ये रिश्ता भी पसंद नहीं था, वो उनसे खुश नहीं थी और फिर वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। असद अमानत अली और सलमा आगा ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। सन 2010 में सलमा आगा ने अपने शोहर रहमत खान से बाकायदा तलाक ले ली। 2011 में सलमा आगा ने दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी कर ली। बाकायदा तौर पर यह उनकी दूसरी शादी थी। सलमा आगा कहती हैं कि उनके वालिद का तल्लक इंडिया के शहर अमृतसर से था और वो कीमती पत्थरों का कारोबार किया करते थे, इसलिए वो कभी भी पाकिस्तानी नहीं रही। ताहम पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि सलमा आगा शायद ये भूल गई हैं कि उनकी बेटी साशा आगा और बेटा लियाकत अली खान एक पाकिस्तानी शोहर की ही औलाद हैं। सलमा आगा की बेटी साशा आगा अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलती हुई बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं और इसमें सलमा आगा अपना पूरा किरदार भी अदा कर रही हैं। ताहम साशा की कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं जो कि फ्लॉप हो गई हैं और बड़े फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्म में लेना पसंद भी नहीं कर रहे। आप सलमा आगा को किस नज़र से देखते हैं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बच्चों का अगवा जोर पर है। स्पेशली स्कूल के गेट कीपर से ज़रूर कहें कि जब तक आप अपने बच्चे को लेने ना आए उसे गेट से बाहर ना जाने दें। थैंक यू सो मच।